हेलो गाइस, आज चलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, तो उस पर आप देख सकते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और उनमें वास्तविक संख्याओं के बारे में मेरे बड़े अच्छे से समझा रखा है। तो जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसमें एक चीज़ आती है प्रमेय 1.1 मीन्स थ्योरम 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, इस चैप्टर में दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो दोनों चीज़ों के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो दोनों दिखने में तो सेम एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रमेय 1.1 जो हमारी NCERT बुक है उसमें देखेंगे सब लोग। प्रमेय 1.1 इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है या इसमें जो चीज़ लिख रखी है उसको पहले पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ दे रखा है दो धनात्मक पूर्णांक। अब मैंने पूर्णांक के बारे में या इंटीजर्स के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी, उसके दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने बता रखा है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये होता है कि ए को अगर मैं लिखूंगा ए इक्वल टू बी गुणा क्यू प्लस आर, और आर या तो जीरो के बराबर है या बड़ा है, मीन्स आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। आर जो है वो बी से तो छोटा है लेकिन जीरो से या तो बड़ा है या जीरो के बराबर है। इस टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसमें क्या दे रखा है कि ए और बी, ये जो ए और बी दे रखा है मेरे पास, यहाँ पर थोड़ा ट्राई करते हैं समझने की कोशिश करते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, राइट। दिए रहने पर ए और बी क्या होने चाहिए, हमेशा धनात्मक होने चाहिए। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, और इस प्रकार से विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो इन सारे टर्म्स के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो मैंने अभी डेफिनेशन देखी थी उसके बारे में पहले विचार करते हैं। तो ये क्या दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, राइट। ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं। और क्यू और क्या है, यूनिक होल नंबर्स हैं। यूनिक होल नंबर्स हैं मतलब अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं क्यू और आर। इस चीज़ का क्या मतलब है, और जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड आर इज लेस देन बी, आर बी से छोटा है। इसके बारे में इस चीज़ का क्या मतलब है, आर का मतलब क्या है, ये रिमाइंडर है। पहले एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बिलोंग करता है या संबंध रखता है, वो था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल मीन्स डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई नंबर है 5 है, सपोज करिए, ये एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यह 17 है एंड यहाँ पर 6 है, राइट। अब 6 का अगर मैं भाग दूंगा 17 में, राइट, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना बढ़ेगा, बचेगा 5, राइट। 6 दूनी 12 और शेषफल कितना बचा, 5। तो अगर मैं 17 को लिखना चाहूँ, ये जो एक नंबर है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर भाज्य क्या है मेरे पास, भाज्य ये है जिसमें भाग दिया जाता है। तो
तो 17 इक्वल टू 17 को किस तरीके से मैं तोड़ के लिख सकता हूँ? 17 को लिख सकता हूँ भाजक गुणा भागफल, भाजक मंस जिससे भाग दिया जाता है गुणा भागफल जितनी बार भाग दिया गया 2 प्लस शेषफल, राइट। तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, राइट, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल, राइट। तो ये चीज़ें मेरे पास मिल गई। तो 17 को अगर मैं तोड़ के लिखूँ इक्वल टू 6 क्रॉस 2 प्लस 5, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़े तो 17 आ जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो था मेरा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। तो उस फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज किया है। अभी इसके बाद में समझेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसमें बोल क्या रखा है, क्या क्या कंडीशन दे रखी है। कंडीशन ये दे रखी है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर ए और बी कोई पूर्णांक हैं, ए और बी, यहाँ पर देखें अगर मैं इसको ए मान लूँ 17 को और इसको बी मान लूँ, पहले वाले को ए मानते हैं हमेशा, दूसरे वाले नंबर को बी मानते हैं। ये देखिए 17 और 6, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 17 को ए लिखा, ए इक्वल टू 6 की जगह पर क्या है बी इंटू क्यू, क्यू मीन्स क्वोशंट, राइट। क्यू की जगह पर क्वोशंट जितनी बार भाग दिया गया है, प्लस आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स शेषफल, राइट। तो ए इक्वल टू बी की प्लस आर की फॉर्म में आ गया, मीन्स ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है, ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये भी। क्यू क्या है, ये भी 2 आ गया कहीं ना कहीं से। लेकिन एक चीज़ और दे रखी है, ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये है कि 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट। पॉइंट में नहीं होना चाहिए बशर्ते कि, पूर्णांक का मतलब यही होता है कि कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं हो सकता। तो 1 से स्टार्ट करके हम जितने भी काउंटिंग कर सकते हैं ए और बी की वो वैल्यूज हो सकती हैं। मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस में है, राइट। बी की वैल्यू क्या आई है, 6 प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए या लेस देन बी होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह रखी है कि क्यू एंड आर मीन्स क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है, भागफल और शेषफल। भागफल और जो शेषफल है वो यूनिक होल नंबर का मतलब क्या होता है, जो नंबर से 0 से स्टार्ट होते हैं, मीन्स वो 0 भी हो सकता है, क्यू एंड आर क्या क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, राइट। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि क्यू एंड आर क्या है, होल नंबर्स हैं। इसका मतलब यह है क्वोशंट की जगह पर 0 भी आ सकता है, क्या 0 बार भाग दिया जा सकता है। इस तरीके का क्या एग्जाम्पल है मेरे पास कि 0 बार भाग दिया जाए। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है 5 एंड 12 को अगर मैं लिखूँगा तो 5 को अगर मैं लिखना चाहूँगा कि मुझे पहले वाले को ए मानना है, दूसरे वाले को बी मानना है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। बी की जगह पर कितना है, 12 है, राइट। और क्यू की जगह पर कितना लिखूँ कि मुझे लाना तो 5 के बराबर ही है ना, क्रॉस 0 प्लस 5, कुछ इस तरीके से। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये मतलब है 5 इक्वल टू 12 क्रॉस क्यू। क्यू की जगह पर कितना आ रहा है, क्यू की जगह पर ए की जगह पर कितना है 5, बी की जगह पर 12, अब क्यू की जगह पर कितना आ रहा है 0। जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से देखें, उसके हिसाब से देखें तो यहाँ कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ठीक इसके उल्टा है। तो 5 इक्वल टू 12 क्रॉस 0 प्लस 5, तो ये हो गया प्लस आर, ये क्या हो गया, ये 5 क्या हो गया मेरे पास, रिमाइंडर मीन्स आर। क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि शेषफल, जैसे कि यहाँ पर 5 बचा था, हो सकता है यहाँ पर 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए या 4 बच जाए या 0 भी हो सकता है। तो रिमाइंडर तो चलो मान लिया कि 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ एक नई सी बात सामने आई है, जो मेरा भागफल है, जो क्यू की वैल्यू है वो भी 0 हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे एक और मेरे पास एग्जाम्पल है 20 इक्वल टू 20 एंड 4, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए इक्वल टू बी की प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। तो 20 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, 20 इक्वल टू, अगर 4 का भाग अगर मैं 20 में दूंगा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 4 का भाग किस में दूंगा 20 में, 4 पंजे 20, शेषफल कितना बचा 0 बच गया मेरे पास, शेषफल कितना बच गया 0 बच गया। अब 20 को कैसे तोड़ के लिखूंगा,
ये भाज्य है जिसमें भाग दिया, भागफल कितना है 4 गुणा भागफल 5 प्लस शेषफल कितना 0। अभी मैंने एक बात बोली थी कि रिमाइंडर तो चलो 0 हो ही सकता है, क्यू जो क्यू है मेरे पास वो क्यू क्या होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना हो गया था 0 हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि अगर 5 को अगर मैं लिखना चाहूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में इस तरीके से लिखूँगा, क्योंकि 12 की गुणा 0 में करूँगा तो 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, क्योंकि मुझे फाइनली ए के बराबर लाना होता है हर टर्म्स। तो यहाँ पर ए मेरे पास क्या है, ए इक्वल टू बी और ये क्यू हो गया और ये आर गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो ए का मतलब 20 को अगर मैं इस पोर्शन में तोड़ के लिखूँगा 4 पंजे 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20, इसके बराबर आना चाहिए, भाज्य के बराबर आना चाहिए सोल्व करने के बाद, राइट। इसी तरीके से एक नया और एक एग्जाम्पल आ गया 4 and 19। अगर ये ए है और ये बी है तो इसको किस तरीके से तोड़ के लिखूँ कि ए मुझे इस फॉर्म में बनाना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में बनाना है, राइट। इस फॉर्म में अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ए की जगह पर कितना है 4। अब 4 को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी कितना है मेरे पास 19 गुणा क्यू की जगह पर मुझे 0 रखना पड़ेगा प्लस आर की जगह पर 4, राइट, क्योंकि मुझे 4 के बराबर ही वापस में लेके आना है, राइट। अब बात इतनी, अब इसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं। इसके आगे एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ मैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोनों के बारे में अंतर क्या है वास्तव में। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एग्जांपल है, ये है एग्जांपल, उदाहरण नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, 4052 और 12576 का HCF क्या निकालना है, HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, राइट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले इसका HCF निकालने की कोशिश करते हैं। इसी में ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। मुझे किसका HCF निकालना है, 4052 और 12576 का, राइट। तो इसका मुझे अगर HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करूँ और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करूँ, दोनों में फ़र्क, जो मूलतः फ़र्क है वो ये फ़र्क है कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसका प्रयोग हमेशा HCF निकालने के लिए करते हैं, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग केवल एक टर्म्स के लिए करते हैं। वो कैसे, अगर मैं 4052 का भाग देता हूँ 12576 में, राइट, तो 4 से 12, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 चौक 12, 0 2 और 4, राइट, 420 आ गया मेरे पास। अब 4052 का भाग 420 में नहीं जा सकता, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने समझाई कि यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं हम अभी। अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँगा, अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँगा, एल्गोरिथम होती है, सिंपल सी बात है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, राइट। लेकिन यह बात हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, अब इसको पहले मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने दिया, अगर मैं 12576 को लिखना चाहूँ, बराबर भाजक क्या है मेरा जिससे भाग दे रहा हूँ, गुणा भागफल कितनी बार गया है 3 बार, शेषफल कितना आया है 420, राइट। तो ये वाला इतना सारा पोर्शन ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मीन्स वन स्टेप है, वन स्टेप के आगे सॉल्व नहीं कर सकता मैं, राइट। यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक ऐसी प्रमेयिका है, ऐसी थ्योरम है
जो निकली तो एल्गोरिथम से ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ होती है कि उतनी बार भाग देते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ 4052 का भाग अगर मैं दूंगा 12576 में, राइट, 3 बार गया, बचा कितना 420। अब 420 बचा है, 420 बचा, इसका भाग दूंगा इस वाले पोर्शन में 4052 में, राइट। तो ये कितनी बार जाएगा समथिंग, ये जाएगा मेरे ख्याल से 4 निम, ठीक है 9 बार दे देते हैं, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 2 7 9 में 7 के 2, कुछ इतना बच गया, राइट। अब इसका भाग देते हैं इस वाले में 420 में, तो 272 एकम 272 ही रहेगा। ये कितना बच गया मेरे पास, यहाँ बच गया 8, 11 में 7 के 4, 148, ये है 272 और 148, यहाँ 2 आएगा इधर साइड में, 2 बार जाएंगे 148 दूनी, ये थोड़ा बड़ा हो गया। यहाँ पर है 148 का भाग देना है 272 में, 148 का भाग देना है 272 में, तो ये 1 बार गया, 140 तो नहीं 296 हो जाएगा, राइट। तो 1 बार गया, तो 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, ठीक है, बचा 1, 124 और 148, 124 एकम 124, 4 2, यहाँ हो गया 124, 24 बच्चे 120, यहाँ बच्चे 4 और काफ़ी लंबा हो गया ये, 4 छक्के, उधर 6 बार जाएगा भाग, 4 छक्के 24, तो यहाँ बच गया 0, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ हम डायरेक्ट इस अगर मेथड से देखना चाहूँ मैं, तो ये वाला क्या पोर्शन हो गया, लास्ट में कितना आ गया, मुझे तब तक सॉल्व करते जाना है इसको जब तक कि इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता, राइट। एक चीज़, तब तक भाग देते जाना जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब लास्ट में देखते हैं, लास्ट में भाजक क्या था, लास्ट में जो भाजक था वो कितना हमारा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यही मेरा HCF हो जाता है, राइट, ये वाला HCF। लेकिन इसको अगर मैं राइट पे में कहूँ तो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करूं, तो इसकी हेल्प से कैसे करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, 4052 को कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी 4000, ये 12576 को एक साइड में लिख दिया, 12576 को डिफाइन किया इक्वल टू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहाँ पर प्रयोग किया। 12576 को कैसे लिखूंगा, इस 12576 को लिखूंगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, कितना आया था यहाँ पर 420, राइट। अब इस वाले पोर्शन के लिए क्या है, इस वाले पोर्शन में अगर मैं देखूं तो 4052 को कैसे लिख सकता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल कितनी बार गया था 9 बार, प्लस शेषफल कितना आया था 272 आया था। अब इस वाले पोर्शन के लिए भाज्य कितना है 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148, ठीक है 148। अब यहाँ पर देखते हैं 140 के बाद जो 272 है मेरे पास, ये जो 272 है इसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया था, तो 272 क्या है मेरे पास भाज्य है, भाज्य बराबर भागफल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 124। हर स्टेप में देखते जाते हैं, तो 124 का भाग किसमें देना है 140 में, 140 में दिया
तो 140 को कैसे लिखूँगा? भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसके आगे क्या है? 124 इक्वल टू कैसे लिखूँगा 124 को? 24 गुणा 5, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना बचा था? 4, राइट। अब 24 को कैसे लिखूँगा? 24 बराबर, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि 4 छक्के 24, 4 छक्के, ये शें दिख नहीं रहा, इधर शें लिखने की जगह नहीं बची, तो 4 छक्के 24, तो 4 छक्के 24 और शेषफल कितना आया? 0। तो ये जो लास्ट वाला स्टेप है, ये जो लास्ट वाला स्टेप दिख रहा है, इस वाले स्टेप में अगर मैं देखूं तो इससे जो लास्ट वाला स्टेप है उसका ठीक पहले वाला जो स्टेप है उसमें जितना मेरा रिमाइंडर होता है, जितना मेरा शेषफल होता है, वही मेरा HCF निकल के आता है, यही मेरा HCF हो जाता है। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हुआ है, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हुआ है, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हुआ है। लेकिन अगर इसको मैं एक स्टेप में करना चाहूँ, एक स्टेप में अगर इस तरीके से करना तो चाहूँ तो ये बन जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोनों में मूलतः फर्क यही है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को तब तक सॉल्व करते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना बच जाए। तो ये थी मेरी प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसकी मदद से और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।